उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है और जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितना सच है और कितना झूठ है, ऐसा होता भी है नहीं होता। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो ये बात 110% गलत है कि भाई जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा होता है और दूसरी तरफ जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है। अब आप में से काफ़ी लोग हो गए ऐसे जो मेरी बात से पूरी तरीके से डिसएग्री करेंगे और बोलेंगे कि तुझे क्या ही पता है। ठीक है, हम पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें दुख दे रहे। ठीक है, फिर भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरी तरफ हमारे रिश्तेदारों वगैरह में, ठीक है, या फिर हमारे गांव में बहुत सारे बंदे ऐसे जो नंबर 2 से रुपया वगैरह कमाते हैं, लेकिन वे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारे से बहुत अच्छी है। ठीक है, उम्मीद है कुछ इस तरीके का ज़रूर क्वेश्चन आप मतलब ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर आपके दिमाग में आ रही होगी। तो थोड़ा सा ना पहले इसे ही समझते हैं। तो पहले लेते हैं थोड़ा सा बुरे आदमियों को। ठीक है, कि जो बुरे आदमी है उनके साथ अच्छा क्यों होता है, कुछ इस तरीके से। और मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँगा जेब कतरे का। ठीक है, यानी पॉकेट मार का। समझ रहे हैं? वैसे तो पॉकेट मार में और गवर्नमेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट भी आपकी जेब से रुपए ही लेती है। ठीक है, ये मान करके चलो एक नॉर्मल बंदा भी ना आज के टाइम पे 22-23% उसका रुपया गवर्नमेंट पे जा रहा। ठीक है, जबकि कुछ भी वो नहीं मिल रही उसे, सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही। ठीक है, अगर आप 1 रुपये की टॉफ़ी भी लेने जाओगे ना तो उसमें भी ये मान करके चलो 18% उसमें भी गवर्नमेंट के पास जा रहा। ठीक है, तो पॉकेट मार में गवर्नमेंट में कुछ खास फ़र्क नहीं, लेकिन चलो गवर्नमेंट वगैरह गई भाड़ में। ठीक है, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। काम का ही खून फूकता है, वरना टैक्स वगैरह को देख करके। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसे समझते हैं कि एक पॉकेट मार है। ठीक है, जो कि क्या करता है, लोगों की जेब वगैरह मारता है। अब उसका काम क्या है, बेसिकली उसका काम यही है। ठीक है, कि मान लो कि कोई आदमी है, उसने जो है नहीं क्या रुपए वगैरह कमाए। ठीक है, और काफ़ी टाइम से अपने रुपए वगैरह कमाए, पर्स वगैरह में इकट्ठे किए, लेकिन उस पॉकेट मार ने क्या किया, एक ही बार में वो पर्स वगैरह ले गया। समझ रहे? तो इस बात की तो श्योरिटी है कि जो वो बंदा है, वो बंदा एक नॉर्मल बंदे की तुलना में बहुत ज़्यादा रुपए कमा रहा। ठीक है, क्योंकि क्या पता कितने पर्स में कितने रुपए पड़े हुए हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, कभी 10,000 निकल गए, कभी 20,000 निकल गए, कभी 40,000 निकल गए। ठीक है, तो डेफिनेटली वो बंदा बुरा आदमी है, क्योंकि वो बुरे काम कर रहा। सिंपल सी बात है। आप ही बताओ, जो जेब कतरा है, ठीक है, यानी पॉकेट मार रहा आपकी, तो सिंपल सी बात है वो तो बुरा ही काम कर रहा, बुरा ही आदमी है। तो अब आप इनकी लाइफ को ले लो। ठीक है, लेकिन जैसे जो ये पॉकेट मार वगैरह है, या जो भी नंबर 2 से रुपए वगैरह कमा रहे हैं, ठीक है, भले ही इनके पास सब चीज़ हो, गाड़ी वगैरह हो, ये हो वो हो, समझ रहे, लेकिन हमेशा एक डर तो बना ही रहता है ना। ठीक है, जैसे पॉकेट मारी है, हमेशा उसके अंदर एक डर तो बना ही रहता है। ठीक है, कि भाई मैं आज ना पकड़ा जाऊँ। ठीक है, कभी आज ना मैं पकड़ा जाऊँ, कभी मेरी कुटाई ना हो जाए, कभी मैं जेल वगैरह में ना चले जाऊँ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो ये डर तो हमेशा बना ही रहता है ना उस बंदे के साथ। तो आप ही बताओ, जब ये इतना बड़ा डर है किसी बंदे के दिमाग में, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से खुल करके जी पा रहा होगा, अपनी लाइफ में खुश वगैरह होगा? समझ रहे? थोड़ा सा सोच करके तो देखो आप। भले ही वो लोगों को बाहर से दिखा रहा हो, या जो भी बंदे नंबर 2 तरीके से रुपए वगैरह कमा रहे, भले ही वे बाहर दिखा रहे हो कि भाई हमारी लाइफ पूरी खुश है, इधर उधर घूमने जा रहे हो, समझ रहे, लेकिन अंदर से भाई वे परेशान ही रहते हैं। नंबर 2 का जो रूपा है वो ऐसे ही नहीं छुपाया जाता, बहुत स्ट्रेस रहता है दिमाग में। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा? हमेशा एक डर बना रहता है, कभी जो ये हम काम कर रहे हैं सामने ना आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो भाई वो सामने वाला बंदा आपको दिखा सकता है, बट डेफिनेटली वो अंदर से परेशान ही होगा, अंदर से डिस्टर्ब ही होगा, क्योंकि भाई नंबर 2 का रूपा ऐसे ही नहीं एडजस्ट किया जा सकता। थोड़ा सा सोच करके तो देखो आप पर कि भाई जेब कतरा है। ठीक है, उसे हमेशा डर बना रहता है कि भाई कभी पकड़ा ना जाऊं। ठीक है, कभी कुटाई वगैरह ना हो जाए। उधर एक नॉर्मल आदमी है जो आराम से सही तरीके से रुपए वगैरह कमा रहा, भले ही वो कम रुपए कमा रहा हो, भले ही उसके सामने कम प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके अंदर ये डर तो नहीं होगा ना। ठीक है, कि भाई मुझे आज नहीं तो कल वो ना कर दे कोई।
ठीक है, या मेरे पे कोई ब्लेम वगैरह तो नहीं लगा दे, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? उसकी लाइफ भले ही उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल रहे फाइनेंशियल, लेकिन उसकी लाइफ में ये तो डर नहीं रहेगा ना, ठीक है, कि भाई ये नंबर 2 का रुपया है, ये नंबर 2 के तरीके से मैं रुपए वगैरह कमा रहा, आज नहीं तो कल मुझे कहीं जेल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। समझ रहे? उस बंदे के अंदर ये तो नहीं डर रहेगा ना। उधर दूसरी तरफ है जो बंदे बुरे काम वगैरह कर रहे, ठीक है, और नंबर 2 के तरीके से रुपए वगैरह कमा रहे, हमेशा एक डर बना रहता है भाई। नंबर 2 का जो रुपया है वो ऐसे ही नहीं एडजस्ट किया जा सकता। समझ रहे? बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस वगैरह करना। समझ रहे? तो थोड़ा सा समझो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। अरे ना, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा ना, और आप में से भी बहुत सारे लोग हो गए ऐसे, ठीक है, कि जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सर कि मैं जो अच्छे ही काम करता हूँ, मतलब बुरा वगैरह करता फुरता नहीं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा होता नहीं, होता है बट वो कुछ टाइम बाद वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुरा नहीं होता, होता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये अच्छा बुरा ये तो लाइफ का पार्ट है भाई। आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, आपकी लाइफ में अप भी आएंगे, आपके लाइफ में डाउन भी आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसे दिमाग में से निकाल दो भाई कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। अरे आपने 2-3 लोग देख लिए ऐसे जो अच्छे काम वगैरह कर रहे, उनके साथ बुरा हो रहा, तो आपने ये थ्योरी वगैरह बना दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। अरे ना भाई, मैं आपको ही बोल रहा, ठीक है, आप अच्छे काम वगैरह करो, ठीक है, और अच्छे कामों वगैरह में ना इन्हें मत जोड़ो और कि भाई आप पूजा पाठ वगैरह कर रहे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, इन्हें आप अच्छे काम वगैरह मत मानो और कि भाई आप व्रत रख रहे, पूजा पाठ वगैरह कर रहे। अरे ना, वो तो आप अपने स्वार्थ के लिए रख रहे हैं ना, आप अपने मतलब के लिए रख रहे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कोई अच्छे कर्म की कैटेगरी में नहीं आती ये चीज़ें कि आप व्रत रख रहे, पूजा पाठ वगैरह कर रहे। अरे आप अपने मतलब को पूरा करने के लिए ये चीज़ें कर रहे, कोई एहसान थोड़े ही कर रहे, ये कोई अच्छे कर्मों की कैटेगरी में थोड़े ही आती है ये चीज़ें, ठीक है। और उधर दूसरी तरफ है, आप 3-4 महीने कर कर के देखो, ठीक है, कि रोज़ जो है नहीं क्या मतलब जानवर वगैरह को खाना खिलाना, जैसे कौवे वगैरह है, ठीक है, कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं बाहर, बंदर वगैरह आते रहते हैं, बिल्ली वगैरह घूमती रहती है घर वगैरह में। समझ रहे? आप इन्हें खाना खुना डाल लो, 4 महीने के बाद आप खुद ही देखना, ये एक्चुअली में अच्छे कर्म होते हैं। समझ रहे? ठीक है, और 4 महीने बाद आप खुद ही देखना आपकी लाइफ में कितना कुछ बदलाव आने लगेगा, कितना कुछ अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है भाई। हमने क्या किया हुआ है, हमने बस 3-4 लोगों को देख करके, ठीक है, हमारे आसपास में भी हो गए ऐसे यार कि जो नंबर 2 के तरीके से रुपए कमाते हो गए या बुरे आदमी वगैरह हो गए, लेकिन अपनी लाइफ में खुश रहते हो गए, मस्त रहते हो गए। तो हमने ये ऊट पटांग थ्योरी बना दी कि भाई बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अरे ना, ऐसे तो आप नेचर की धज्जियाँ उड़ा रहे। ये नेचर ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल पे चलती है, ठीक है। सिंपल सा नियम है, कर भला तो हो भला, मतलब कल कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। समझ रहे? सिंपल सा ये नियम है भाई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ें दिमाग में से निकाल दो और इसी चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अप डाउन चलेंगे, हर हाल में चलेंगे। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अच्छे आदमी होंगे, ठीक है, तो लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो, लाइफ का पार्ट है भाई। क्या पता भी आपकी लाइफ का डाउन फेज चल रहा हो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद अगर आप अच्छे कर्म वगैरह कर रहे, दिमाग वगैरह लगा रहे, तो कुछ टाइम बाद जो है ना क्या अच्छा फेज भी चलेगा। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ऐसे मत ले करके चलो कि भाई अच्छे कर्म करने वालों के साथ बुरा होता है, बुरे कर्म करने वालों के साथ अच्छा होता है। अरे ना, मैं हूँ भाई, ठीक है, मैं थोड़े से अच्छे कर्म ही मान करके चलो, अच्छे कर्म वगैरह ही करता हूँ, तो मेरी लाइफ में उतना बुरा नहीं होता। होता है थोड़ा बहुत बुरा होता है, फिर चीज़ें बैलेंस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता नहीं। तो भाई ये दिमाग में से निकाल दो। हमने बस आसपास के लोगों को देखा हुआ है कि भाई वे नंबर 2 के तरीके से रुपए कमाते हैं, सब बुरे काम वगैरह करते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, ये है वो है, ठीक है, लेकिन फिर भी वे अपनी लाइफ मज़े में जी रहे। तो क्या आपको पता है उनके दिमाग की कैसी कंडीशन है? जो भी बंदा नंबर 2 के तरीके से रुपए कमाएगा ना भाई, उसकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल रहती है। समझ रहे मैं क्या बोला? 100 चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। नंबर 2 के रुपए ऐसे ही नहीं छिपाए जाते, ठीक है, बहुत बहुत वो है, स्ट्रेसफुल चीज़ है ये सब चीज़ें। समझ रहे? तो भाई ये दिमाग में से निकाल दो, लाइफ का फेज होता है, ठीक है। आप अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो, आपकी लाइफ में अप भी आएंगे, डाउन भी आएंगे। तो जैसे आप में से ही काफ़ी लोग हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो क्या पता अभी आपकी लाइफ का डाउन फेज चल रहा हो, तो वेट करो भाई, ऐसा हो नहीं सकता,
ठीक है, कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो और आपको बुरे फल मिले, अरे ना। और ध्यान देना, इसमें पूजा पाठ वगैरह ये चीज़ें मत ऐड करना, ये अच्छे कर्मों की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, ये जो है नहीं कि आप अपने मतलब को पूरा करने के लिए ये चीज़ें कर रहे, किसी पे एहसान वगैरह नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी आप में से ईमानदारी से बताना कि कौन कौन लोग जो है जो रोज़ जानवरों को खाना वगैरह डालते हैं। बहुत कम लोग हो गए आप में से, बहुत कम। लेकिन पूजा पाठ पूरे दिन करने वाले आप में से बहुत सारे लोग हो गए, तो इसे थोड़े ही कर्म की कैटेगरी में मानोगे आप? हद है यार। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो भाई, लाइफ में अप भी आएंगे डाउन भी आएंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना उनके साथ अल्टीमेटली अच्छा ही होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है।